गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम हिंदी 2 में सत्य पथ पर नामक कविता पढ़ेंगे। सत्य पथ पर कविता 17 पाठ का है। ये आपके बोर्ड पे लिखा हुआ सत्य पथ पर पाठ नंबर 17 और ये कविता है। इसके कवि अज्ञात हैं, यानी इनकी इस कविता के कवि के बारे में जानकारी नहीं है। ये कविता आपके पाठ में कहीं से लेकर के संकलित करके दी गई है। संकलित का अर्थ होता है इकट्ठा की गई है, रखी गई है। इस कविता में मनुष्य को सच्चाई के रास्ते पर चलने की प्रेरणा देते हैं कवि। कहते हैं वे कि सच्चाई के रास्ते पर चलने वालों के सामने अनेक बाधाएं हैं, लेकिन जो लोग दृढ़ता से यानी कठोरता से इसका पालन करते हैं उनके सामने कोई भी कठिनाई या बाधा टिक नहीं पाती है और सदैव ही सच्चाई की जीत होती है। पहले आइए इस पाठ के शब्दार्थ को हम देख लेते हैं। कुछ शब्द दिए गए हैं और अर्थ दिए गए हैं। बाकी जो कविता में ऐसे शब्द आएंगे उनके अर्थ को और उसके भावार्थ को हम स्पष्ट करते हुए चलेंगे। पहले देखते हैं शब्द। पहला जो है शब्द पथ। पथ का मतलब होता है रास्ता। दूसरा हिम शिखर का मतलब बर्फीली चोटियां, यानी बर्फ से ढकी हुई चोटियां, पर्वतों के शिखर, पहाड़ों के चोटियां, शिखर। फिर चंचल है। चंचल का मतलब है अस्थिर, यानी एक जगह स्थिर नहीं रहने वाला, इधर उधर घूमने फिरने चलने वाला। वंचना। वंचना का मतलब होता है धोखा या ठगी। धोखा या ठगी, उसको हम वंचना कहते हैं। संग का मतलब है साथ। संग का मतलब है वेग। संग का मतलब साथ और वेग से मतलब है तेजी से। वेग से का अर्थ है तेजी से। ये आपके वर्ड मीनिंग आपकी बुक में दिया हुआ है और उसके बाद भी जो भी कठिन शब्द मिलेंगे कविता को पढ़ने के दौरान हम उसको स्पष्ट करते हुए चलेंगे। कविता की लाइन हम पढ़ रहे हैं और इसको आप ध्यान से सुनेंगे और उसके भावार्थ को समझते हुए चलेंगे। पहले हम पूरी कविता को पढ़ देते हैं, उसके बाद एक एक लाइन को पढ़ेंगे और उसके अर्थ को स्पष्ट करते हुए चलेंगे, उसके भावार्थ को। चल पड़े हैं सत्य पथ पर, हम सदा चलते रहेंगे, रात हो कितनी अंधेरी, दीप बन जलते रहेंगे। लाख बाधाएं खड़ी हों या घिरे काली घटाएं, यह न संभव चल पड़े जो पांव पीछे लौट जाएं। गीत बनकर मुश्किलों के हिम शिखर गलते रहेंगे, चल पड़े हैं सत्य पथ पर, हम सदा चलते रहेंगे। धार चंचल है समय की, जो नहीं रोके रुकेगी। प्यार के आगे घृणा की वंचना आकर झुकेगी। हर लहर को संग लेकर वेग से बढ़ते रहेंगे, चल पड़े हैं सत्य पथ पर, हम सदा चलते रहेंगे। चल पड़े हैं सत्य पथ पर, हम सदा चलते रहेंगे। ये है पूरी कविता। अब हम इसके भावार्थ पर आते हैं, भावार्थ समझते हैं। पूरी कविता का एक छोटा सा संक्षिप्त रूप मैंने बता ही दिया है कि इस कविता में मनुष्य को सच्चाई के रास्ते पर चलने की प्रेरणा मिलती है। यदि हम इस कविता को पढ़ते हैं तो हमें सत्य पथ पर चलने की एक उत्साह मिलता है कि सत्य पथ पर चलने वाले लोगों के सामने कठिनाइयाँ आएंगी ही, लेकिन फिर भी हम उन कठिनाइयों से लड़ते हुए सत्य के रास्ते को ही हम अपनाएंगे। कह रहे हैं चल पड़े हैं सत्य पथ पर, हम सदा चलते रहेंगे। पहली लाइन है ये, चल पड़े हैं सत्य पथ पर, हम सदा चलते रहेंगे। कह रहे हैं कि हम सत्य पथ पर, पथ यानी रास्ता, हम सत्य यानी सच,
सच के रास्ते पर चल चुके हैं और सदैव ही चलते रहेंगे। क्यों चलते रहेंगे, ऐसा कवि ने क्यों कहा? क्योंकि सच के रास्ते पर या सच्चाई को अपनाने वाले या सदैव सत्य बोलने वाले लोग दृढ़ निश्चयी होते हैं। वो सत्य को ही अपनाते हैं, वो फिर किसी चीज से डरते नहीं हैं, वो सच्चाई को ही अपनाएंगे। कह रहे हैं ऐसे लोग कैसे होते हैं। दूसरी लाइन में कवि समझा रहे हैं, रात हो कितनी अंधेरी दीप बन जलते रहेंगे। ऐसे सच्चाई पर चलने वाले लोग, दृढ़ निश्चयी लोग जो सच्चाई के रास्ते को अपनाते हैं, वो लोग अंधेरे कितनी, रात हो कितनी अंधेरी, अंधेरे को यहाँ पर कठिनाइयों से लिया गया है, बाधाओं से लिया गया है, समस्याओं से लिया गया है। तो समस्याएं आएंगी, जो लोग सच्चाई का रास्ता अपनाते हैं उनको बहुत सारी रुकावटें आएंगी, लोग डराएंगे, नहीं तुम सत्य का पालन करोगे तो तुम्हारे साथ ऐसा हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है, तो डराते हैं। ठीक है, कष्ट का भी अनुभव होता है, दुख भी होता है ऐसे लोगों को, लेकिन फिर भी उन सब से वो लड़ करके उस चीज को मानेंगे नहीं और वे दीपक की भांति जलते रहेंगे, दीप बन जलते रहेंगे, दीपक की भांति जलते रहेंगे। यहाँ पर सत्यनिष्ठ लोगों की तुलना दीप से की गई है, क्योंकि दीप क्या करता है, एक छोटा सा चीज होता है, कमजोर सा ही रहता है वो, लेकिन फिर भी वो क्या करता है, टिमटिमाता हुआ वो रोशनी फैलाता है, प्रकाश फैलाता है, अंधेरे को दूर करता है, उतनी दूर उजाला करता है। तो इसी प्रकार जो है वो जो सत्य के रास्ते पर हैं रहने वाले, वो कष्ट सहते हुए, दीपक भी एक लौ जलता रहता है, जल करके वो रोशनी करता है, प्रकाश करता है। उसी प्रकार सत्य के रास्ते पर चलने वाले लोग भी बाधाओं के आगे जो है वो कष्ट उठाते हैं, कठिनाइयों समस्याओं के आने पर कष्ट उठाते हैं, फिर भी वो हार नहीं मानते हैं और वो दीपक की भांति उस छोटे से सत्य के प्रकाश को ही फैलाते रहते हैं। लाख बाधाएं, तीसरी लाइन हम आते हैं, तीसरी लाइन पर, लाख बाधाएं खड़ी हों या घिरे काली घटाएं, यह न संभव चल पड़े जो पांव पीछे लौट जाएं। चौथी लाइन है, यह न संभव चल पड़े जो पांव पीछे लौट जाएं। कह रहे हैं कवि इन पंक्तियों में, लाख बाधाएं खड़ी हो या घिरे काली घटाएं। कह रहे हैं कि सत्य के रास्ते पर चलने वालों के सामने लाखों बाधाएं आएंगी, लाखों बाधाएं आएंगी या घिरे काली घटाएं, घिरे काली घटाएं। काली घटाओं को यहाँ पर निराशा से लिया गया है। कवि के कहने का तात्पर्य यहाँ पर निराशा से है। जब इंसान के सामने कठिनाई आती है या समस्या आती है, काम पूरा नहीं हो पाता है या अपनी जो भी चीज़ करना चाहता है वो उसकी में रुकावट आता है, तो वो क्या करता है, वो निराश होता है। तो इसी प्रकार यहाँ भी जो है सत्यनिष्ठ लोगों के आगे, सत्य का पालन करने वालों के आगे कठिनाइयाँ आती हैं, लाखों कठिनाइयाँ आती हैं, उसके कारण उसे निराशा भी होती है, परंतु यह न संभव, फोर्थ लाइन में है, यह न संभव चल पड़े जो पांव पीछे लौट जाए। जो ये अब उनके लिए यह संभव नहीं है, यह संभव नहीं है, वो बिल्कुल अपने चल पड़े जो पांव सत्य के रास्ते पर आगे बढ़ चुके हैं, पीछे लौट जाएं, उनका अब पीछे लौटना संभव नहीं है, असंभव है। ठीक है, असंभव है, यानी वो डिगेंगे नहीं अपने पद से, वे दृढ़ निश्चयी हैं, सत्य के रास्ते पर चलने वाले हैं, सच्चाई का पालन करने वाले हैं। फिर अब पांचवी लाइन है, गीत बनकर मुश्किलों के हिम शिखर गलते रहेंगे, गीत बनकर मुश्किलों के हिम शिखर गलते रहेंगे। छठी लाइन, चल पड़े हैं सत्य पथ पर हम सदा चलते रहेंगे। कह रहे हैं कि अब जो इतनी कठिनाइयां आई हैं, निराशाएं आई हैं, अब तो उनका पीछे लौटना संभव नहीं है, तो क्या करेंगे वो आगे, गीत बनकर मुश्किलों के हिम शिखर गलते रहेंगे। हिम शिखर की मीनिंग आती थी बर्फीली चोटियां, तो यहाँ पर मुश्किलों के हिम शिखर दिया हुआ है, मुश्किलों के हिम शिखर यानी कठिनाइयों की जो बर्फीली चोटियां हैं उसके समान, जो क्या है बर्फ से भरी हुई चोटियों पे हमारा सांस लेना मुश्किल होता है, हमारा चलना मुश्किल होता है, चढ़ना मुश्किल होता है। तो ऐसी वो समस्याएं, इतनी कठिन समस्याएं, यहाँ पर कहने का मतलब है ऐसी कठिन समस्याओं को गलते रहेंगे, हिम शिखर
बर्फीली चोटियाँ जो गलती हैं मेहनत से, हमारे कठिन परिश्रम से, उन पे हम चढ़ाई करके उनको भी हम हार दिला देते हैं। उसी प्रकार जो है गीत बनकर, हम गीत बनने का मतलब यहाँ पर है सामूहिकता से, हम एकता के साथ ऐसे सत्यनिष्ठ लोगों का एक समूह बनाएंगे, एक आशा का गीत गाएंगे और इन समस्याओं के आगे, इन कठिनाइयों के आगे हम उनको बर्फीली चोटियों को गलाते हुए, इन समस्याओं को दूर करते हुए हम आगे बढ़ते चलेंगे। चल पड़े हैं सत्य पथ पर, हम सदा चलते रहेंगे। ऐसे हम हैं, हम सत्य का पालन करने वाले लोग हमेशा ही इसी रास्ते पर चलते रहेंगे। हम दृढ़ प्रतिज्ञ हैं, हमने प्रतिज्ञा कर ली है कि हमको सच्चाई का ही, सत्य पथ का ही पालन करना है। अब लास्ट स्टैंजा है आपका, धार चंचल है समय की जो नहीं रोके रुकेगी, धार चंचल है समय की जो नहीं रोके रुकेगी, प्यार के आगे घृणा की वंचना आकर झुकेगी। कह रहे हैं धार चंचल है समय की जो धार यानी गति, समय की जो गति है वो चंचल है। आप देखते होंगे कभी भी स्थिर नहीं रहती है, घड़ी की सुई क्या आगे बढ़ती रहती है। इसी प्रकार समय को भी आप सामान्य तौर पर देखेंगे, सुबह होता है, दोपहर होता है, शाम होती है, रात होती है, बदलते रहता है। समय का चक्र हमेशा बदलता रहता है, दिन, सप्ताह, महीने, साल, इस प्रकार जो है आगे बढ़ते ही रहते हैं। वो एक जगह स्थिर रह ही नहीं पाते, एक जगह टिक ही नहीं पाते हैं। प्यार के आगे घृणा की वंचना झुकेगी। कह रहे हैं कवि कि प्यार के आगे, प्यार कोई कितना भी घृणा करने वाला व्यक्ति हो, ईर्ष्या करने वाला व्यक्ति हो, कितना भी बुरा व्यक्ति हो, यदि हम उससे प्यार से बातें करते हैं, प्यार से उसके साथ व्यवहार करते हैं, तो निश्चित ही वो मान जाएगा। तो क्या कह रहे हैं कि प्यार के आगे घृणा की वंचना आकर झुकेगी। प्यार करने के सामने घृणा, वंचना, ईर्ष्या, धोखा, ठगी आदि सारी जो बुराइयां हैं वो झुक जाती हैं, मान जाती हैं प्यार के आगे। तो फिर इसी प्रकार सत्यनिष्ठ, सत्य के आगे, सत्यनिष्ठ लोगों के आगे, सत्य के आगे हर लहर को संग लेकर वेग से बढ़ते रहेंगे। चल पड़े हैं सत्य पथ पर, हम सदा चलते रहेंगे। कह रहे हैं कि इस जब झुक जाती है प्यार के आगे, जब घृणा, ठगी आदि की भावनाएं झुक जाती हैं, समय की धार चंचल है, वो रोकने से नहीं रुकती है। उसी प्रकार जो है पहली लाइन से आप कनेक्ट करेंगे तो क्या है कि उसी प्रकार सत्यनिष्ठ, सत्य के पथ पर चलने वाले लोगों को हम रोक नहीं सकते हैं, वो सदैव निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे। और प्यार के आगे घृणा की वंचना झुकती है, धोखे की जो भाव हैं वो झुक जाते हैं प्यार के आगे। उसी प्रकार ये जो सत्यनिष्ठ लोग हैं वो हर लहर को संग लेकर वेग से आगे वेग से बढ़ते रहेंगे। वेग से यानी तेजी के साथ हर लहर को संग लेकर आगे बढ़ते रहेंगे। हर लहर को संग लेकर से मतलब है कि हमारे समाज में बहुत तरह तरह के लोग, गुण स्वभाव वाले लोग साथ में रहते हैं और उन सब के अंदर बहुत सारी अलग अलग विचार रहते हैं, लेकिन सबको हम एक साथ लेकर के इस रास्ते पर चलेंगे, तभी हमारा समाज विकास करेगा, आगे बढ़ेगा। यदि समाज आगे बढ़ता है हमारा, तो हमारा देश उन्नति करता है। तो हमें इस प्रकार जो है सत्य के पथ पर बहुत सारे लोगों को आगे लेकर बढ़ना होगा। चल पड़े हैं सत्य पथ पर, हम सदा चलते रहेंगे। इस प्रकार हम सदैव ही सत्य पर चलने की एक प्रतिज्ञा लेंगे और आगे इसी पथ पर बढ़ते रहेंगे। तभी हमारा और हमारे समाज का कल्याण होगा, हमारा देश उन्नति करेगा। कविता का भावार्थ यहीं पर समाप्त होता है। और जो प्रश्न है इसमें मौखिक प्रश्न और लिखित प्रश्न, ये कविता के अर्थ को पढ़कर आप स्वयं भी समझिएगा, इसके अर्थ को निकालिएगा और इसके बाद इसका PDF बना करके भेजा जाएगा कल। थैंक यू।